नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, पिछले 12 सालों से यह 3 लोग मिलकर आपके घर पर तंत्र मंत्र फूंक रहे हैं। यह लगातार आपके लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। अगर आपने अभी यह वीडियो अंत तक नहीं देखी तो आपके दुश्मन अपने इरादों में सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वीडियो अंत तक देख लेंगे तो सच्चाई जानकर, इनका नाम सुनकर खुद को आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित कर लेंगे। इसीलिए हमारा विनम्र अनुरोध है, आपसे वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर आप भी माता भद्रकाली के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। कौन है आपका दुश्मन? कौन है? एक औरत, 3 आदमी? जी हां, जो एक औरत की हम बात कर रहे हैं, ये वो औरत हैं जो आप ही के ऊपर नजर गड़ाए बैठी हैं। ये आपको हर तरीके से षड्यंत्र में फंसाना चाहती हैं। ये आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं भी करती हैं। ये आपके ऊपर अपनी नशीली नजरों का जादू चलाने की कोशिश करती है। ये औरत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी अगर आप इसकी बातों में आ गए। इसलिए संभल जाइए, सावधान हो जाइए। इस औरत से बचना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक आप इस औरत के कब्जे में रहेंगे, कब्जे में मतलब जब तक आप इसकी बातों को मानते रहेंगे, ये हर वक्त आपको परेशान करती रहेगी और हर बार आप परेशान होते रहोगे। कोई भी हो सकता है जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप घूमते फिरते हैं। 2 दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकती है महिला, लेकिन ये आपसे जुड़ी हुई है। अभी भी बस इस बात का ध्यान रखें। या आपसे कब जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, ये भी हम बता देते हैं। या आपसे जुड़ी है, फिलहाल हुए हैं कुछ भी 1.5-2 साल से आपसे जुड़ी हुई है, और हो सकता और भी ज्यादा टाइम हो गया हो बहुत से को। लेकिन फिलहाल करंट जो बता रहा है, 2 से 2.5 साल पहले की बात हम अगर करें नहीं सकते हैं। हम बता रहे हैं 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। और इस लेडीज का आपके जीवन में जब से लेडीज आई है, जब से इन्होंने एंट्री ली है, तब से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत खराब हो चुकी है। कर्जा बहुत हो चुका, परेशान बहुत हो रहे हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, तनाव भी बहुत हो रहा। मात्र एक ही रीजन है, ये महिला। क्योंकि देखिए, आफ्टर मैरिज अगर आप इस महिला से रिलेशन रख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस महिला से आपको दूरी बना लेनी चाहिए, इसे नजरअंदाज करना चाहिए। तभी जाकर के जीवन में आपको सुकून मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कहीं न चाहते हुए भी आपके दुश्मन बने बैठे हैं। अब वो कौन है? देखिए, महिला का नाम शुरू हो, वह नाम की महिला है जिनसे फिलहाल आपको सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। ये वो महिला हैं जो हर वक्त आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग करेगी, लेकिन असल में बात कुछ और है। ये धोखे बहुत देती हैं, धोखा बहुत करती हैं आपकी राशि के जातकों के लिए। सिर्फ आपकी राशि के जातकों के लिए आपको वह नाम की महिला से दूर रहना। अब में विमला नाम भी आ सकता है, वर्षा नाम भी आ सकता ठिकाना। ये धोखा आपको आपकी राशि के जातकों का और इनका मेल मिलाप बैठना ही नहीं है। अगर बैठ रहा है तो बहुत अच्छा बैठेगा, बहुत ज्यादा समय तक बैठेगा, लेकिन अगर नहीं बैठ पा रहा है तो फिर नहीं बैठेगा ही नहीं। अब अगर हम बात करें जेंट्स की कि कौन है 3, तो ये आपके रिलेटिव हैं और कोई नहीं है, आपके सगे संबंधी है तीनों। जी हां, तीनों सगे संबंधी, बड़े पापा, अंकल के लड़के, बड़े पापा के लड़के। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके पीछे अभी से नहीं हैं, काफी टाइम से हैं। कुछ पुराना कर्जा है आपका जो आपको इनको देना है, जो आपने अभी तक दिया नहीं है। वो हो सकता है इस जन्म में ये वसूल करने के हिसाब से आपसे मांग सकते हैं। मतलब किसी भी बहाने से झगड़ा हो रहा है, तनाव हो रहा है इन लोगों के साथ में। आपके साथ में तो ये सही नहीं है। बाकी देखिए, इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये लोग आपके लिए जान भी हाजिर कर देंगे जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, जिस दिन आप आगे आएंगे। लेकिन समय ये बता रहा है फिलहाल कि अभी आपकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। क्यों बने बैठे हैं? सिर्फ पैसों की वजह से। इन्हें चाहिए पैसा, इन्हें चाहिए आपकी उपलब्धियां या आपकी उपलब्धियों से फिलहाल जल रहे हैं। इन्हें भी नहीं पता है कि आपके लिए सोचते क्या हैं। मन में टिकना या इनकी जो मेन रीजन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनके दिमाग में किसी ने नेगेटिव पॉइंट भर दिए जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा और किस तरह से सावधानियां रखनी हैं, किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, कौन सी बातें हैं जिनमें संभल कर रहना है, कौन सी चीजें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है,
तो देखिए, सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रहेंगे। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर अकारण ही तनाव होगा। शांतिपूर्ण रवैया आपको अपनाना चाहिए। किसी व्यस्तता की वजह से विद्यार्थी वर्ग अपना पढ़ाई संबंधी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो रहे हैं। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर लें। अपनी पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। ठीक है, कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कोई अप्रिय समाचार मिलने से बनते कामों में भी बाधाएं आएंगी। शेयर तथा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि न लें। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। आपकी मानहानि का कारण बनेगा। इसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ सकता है। बच्चों पर अधिक रोक-टोक न लगाएं, इससे उनके आत्मबल में कमी आएगी। अकारण ही बहुत ज्यादा गुस्सा करना आपके लिए भी नुकसान दे सकता है। किसी भी तरह की आवाजाही से फिलहाल आप परहेज करें। मित्रों और संबंधी के साथ कहासुनी हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। नजदीकी मित्र अथवा संबंधी के साथ लेन देन को लेकर कुछ दिक्कत आएगी। हालांकि आपके संपर्कों द्वारा कोई समाधान भी मिलेगा। अनजान लोगों के साथ अपनी गोपनीयता उजागर न करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य करते समय पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर लें। इससे आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अपनी भावनाओं पर संयम रखें। किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। इस समय अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली को किसी भी तरह से शेयर न करें। कार्यप्रणाली शेयर कर दी तो फिर हो सकता है परेशानी आ जाए। कर्मचारियों तथा सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उत्पादन में भी वृद्धि होगी। फिलहाल समय बहुत अच्छा चल रहा है। कीमती समय है, आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। अपना कार्यभार दूसरों के साथ बांटेंगे। व्यक्तिगत कार्यों में भी बेहतरीन समय बीतेगा। सुकून और शांति में आप बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ आप अपने बजट का भी ध्यान रखें। संतान से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है, परंतु इस समय गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। भावुकता व उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। व्यावसायिक स्तर पर कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करें। समय फिलहाल सफलतादायक है। आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी, लेकिन अपने अधीनस्थ और कर्मचारियों की गतिविधियों व्यवहार पर आप कड़ी नजर रखें और जहां तक संभव हो कोई भी निर्णय लेने में इतना समय न लगाएं कि समय ही हाथ से निकल जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति है तो उस पर विचार करें। समय के साथ साथ दिनचर्या भी व्यवस्थित होती जाएगी। अधिकारियों से बातचीत करते वक्त गुस्से को काबू में रखें। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में कुछ दिक्कत आएगी, उसका समाधान भी मिलेगा। कोई भी निर्णय लेने में इतना समय न लगाएं कि समय हाथ से निकल जाए। अब दोस्तों बात करेंगे आने वाले 3 दिन की, जो ग्रह गोचर के हिसाब से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले 3 दिनों में कोई गुप्त खबर जो आपको मिलने वाली है, वह आखिर क्या है? ये सब कुछ इस वीडियो में आपको समझना होगा। उससे पहले जान लेते हैं कि अगले 3 दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से रहना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ संभल कर रहने की सलाह आपको दी जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगले 3 दिन आपको समझने होंगे कि भाई जो चल रहा है उसमें आपको बजट का भी ध्यान रखना है। गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगानी है। उधार लेन देन करना उचित नहीं है। बहुत मेहनत और थकान की वजह से थोड़ा स्वभाव में कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन रहेगा। इसकी वजह से बेवजह गुस्सा भी हावी होगा। बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, डर बना रहता है, कभी भी कुछ न कुछ होता रहता है। लाइफ में एक प्रॉब्लम जाती है, एक प्रॉब्लम आती है। माइंड में शांति नहीं है। बहुत ज्यादा अशांति आप महसूस करते हैं
और कहीं ना कहीं अगले 3 दिनों में आपको शांति का अनुभव होगा। कुछ उपलब्धियां आपको मिलेंगी, कुछ अवसर आपको मिलेंगे, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपकी आदत हमेशा देखी गई है, जब भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है या आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है या कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो आप उसका बखान पूरी दुनिया में कर देते हैं। एक तरफ से देखा जाए, सब दूर फोन लगा लगा कर बता रहे, आस पड़ोसियों को बता रहे, रिश्तेदारों को बता रहे, जो आ रहा है उसको बता रहे हैं, जो मिल रहा है उसको बोल रहे हैं, तो अपने मुंह से अपनी उपलब्धियों का बखान करता है। उपलब्धियां कभी नहीं मिलती हैं, ना ही लाइफ में कभी सक्सेस होता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो उसका मूल मंत्र जान लीजिए कि आपको अपनी लाइफ के सीक्रेट रखने पड़ेंगे। जब तक आप अपनी लाइफ में सीक्रेट नहीं रखेंगे, अपनी उपलब्धियों को आप अंदर नहीं रखेंगे, अपने दिमाग में, अपने मन में नहीं रखेंगे, तब तक आप उन उपलब्धियों पर सही तरीके से अमल नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में हर वह चीज मिले, हर वो अब हासिल कर पाए, अपने लक्ष्य को आसानी से, आप हर उम्मीदों पर खरे उतरे, हर जवाबदारियों को अच्छे ढंग से निभा सके, तो जो आप कर रहे हैं उन चीजों को थोड़ा सीक्रेट रखने की कोशिश करें। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो आप सीक्रेट रखें। जब आपको लॉस होता है तब तो आप सीक्रेट रख रहे हैं, जब आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तब तो आप सीक्रेट रख रहे हैं। किसी ने आपके साथ धोखा कर रहा है तब तो आप उसे सीक्रेट रख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको प्रॉफिट हो रहा है या कहीं से बहुत अच्छा आपको पैसा आने वाला होता है, या कहीं किसी ने बहुत अच्छा करा होता है, या आपकी कहीं किसी ने तारीफ करें, तो उन चीजों को उजागर करते, यानी कि अच्छे अच्छे चीजें उजागर करते हैं और खराब खराब चीजें आप दबाकर रखते हैं, जबकि आपको करना अपोजिट है। अगले 3 दिनों में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको अच्छी चीजों को सीक्रेट रखना है, भले या जबकि नेगेटिव चीजें आप उनको उजागर कर सकते हैं, ताकि उसमें परिवर्तन आए। जो चीज हम उजागर करते हैं, जो चीजों का हम बखान करते हैं, उन चीजों में परिवर्तन जरूर होता है। क्योंकि अगर आप सोचे कि जैसा आप बोल रहे हैं वह स्थायी चलेगा, तो वह नहीं होता, उसमें परिवर्तन जरूर होता है। अगर आपने बोल दिया कि मेरी बहुत अच्छी जगह लॉटरी लग चुकी है, मेरी बहुत अच्छी जगह नौकरी लग चुकी है, या मेरे पास इतना पैसा आने वाला है, तो देखिएगा, जब आपने बोला उससे कुछ ही दिनों में वह चीज परिवर्तित हो जाएगी। वह चीज होगी नहीं जो आप बोल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो चल रहा है वह चलता रहे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होता रहे, तो आपको इन चीजों को सीक्रेट बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है, गुप्त रखने की जरूरत है। कहीं से कोई गुड न्यूज मिल रही है, कहीं से कोई अच्छा संदेशा मिल रहा है, तो उसे गुप्त रखना होगा और इसके साथ अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बेवजह बात पर गुस्सा करना, बार बार बहस करना, ये चीजें अच्छी नहीं हैं। सुनने की आदत थोड़ी आपको डालनी होगी। अगले 3 दिनों में आपको थोड़ा सुनने की आदत डालनी होगी। आप हमेशा यह न सोचें कि मैं जो बोल रहा हूं वह सही है, या मैं जो कर रहा हूं वही सही है। सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप अपनी ही बात रखे जा रहे हैं, तो यह चीजें भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं। आप हमेशा अपनी बखान करने में लगे रहते हैं, हमेशा अपने गुणगान गाने में लगे रहते, अपनी बात रखने में लगे रहते। एक बार सामने वाले को सुनने की आदत डालिए। जैसे ही आप सामने वाले को सुनने की आदत डालेंगे, ऑटोमेटिक आपको लाइफ में परिवर्तन नजर आएगा। इसके साथ ही अगर आपको आपकी कोई आलोचना कर रहा है, कोई निंदा कर रहा, आपको बहुत ज्यादा कुछ तो भी बोल रहा है, आपसे बहस कर रहा है, तो वहां से चुप होकर के निकल जाना। अगले 3 दिन विशेष इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप चुप होकर के वहां से निकल जाते हैं, फिर उसको बहुत अच्छा जवाब मिलता है। उससे शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि मैंने इतना सब बोला। ये इंसान कुछ भी बोलकर नहीं गया, तो कहीं ना कहीं अंदर से गिल्टी फील होता है। पर वह बताएं, कैसे चुप रहने में, मौन रहने में बहुत से समस्याएं हैं जो आपकी सुलझ सकती हैं। लेकिन आप मौन रहते नहीं हैं, तो आपको चुप रहने की आदत डालनी होगी। बेवजह बहस करने से आपको बचना होगा, लड़ाई झगड़ा विवाद करने से बचना होगा, क्योंकि हो सकता है विवाद ऐसी जगह पर जाकर के पहुंच जाए जहां से उतरना आपके लिए मुश्किल हो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करनी पड़े। समय तो खराब होगा,
पैसा भी बर्बाद होगा, साथ ही मेंटली जो शांति है आपकी वह भी भंग होगी। मानसिक शांति बहुत जरूरी है दोस्तों। भले ही पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर मानसिक शांति है तो आप सुकून से रहना आपको अच्छा लगेगा। जहां पैसा बहुत ज्यादा जाता है वह मानसिक शांति भंग भी होती है। इसका आप कोशिश करिए कि जब भी ईश्वर से प्रार्थना करें तो आपके हमें सद्बुद्धि दे और मानसिक शांति दे। भले ही पैसा दे न दे, लेकिन इतना दे कि हमारे माइंड में मानसिक शांति रहे और सद्बुद्धि रहे। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और यह समझिएगा, अगले 3 दिनों में अगर घर पर मेहमानों का आगमन है तो अच्छे से स्वागत सत्कार करें। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। उनके आने पर जो मुंह बना लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें देख करके वह चीज आपके भाग्य को प्रभावित करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता, उसको क्या पता चल रहा, उसको तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन है कोई शक्ति जिसे पता चल रहा है, तो यह चीज कहीं ना कहीं आपके भाग्य को प्रभावित करती है, तो इससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। तो अगर कोई मेहमान आपके घर आ रहा है तो अच्छे से उसे जी हजूरी करनी है, उनका स्वागत सत्कार करना है, उन्हें आपके घर पर अच्छा लगे, आपके घर से सुख समृद्धि का आपको आशीर्वाद दे करके जाए और खुश हो करके जाए। जिस घर से मेहमान खुश होकर घर जाते हैं, उस घर में कभी भी मान पुन्ना की कमी नहीं होती है, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और अगर किसी मेहमान को लग जाए कि उनके घर में हमारे रहने से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं मेहमान भी अचंभित रहे और वहां से जाने की सोचे, रुकने की ना सोचें, तो कहीं ना कहीं फिर आपके भाग्य प्रभावित होता है। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा माहौल आपको मेहमानों के आने के बाद क्रिएट करना चाहिए कि उनका मन यहां पर फिर आने के लिए उतारू रहे। एक और बात, अगले 3 दिनों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान बिल्कुल करना है, माता पिता का सम्मान करना है, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, महिलाओं का सम्मान करना है जो आपकी आदतन है, जो कि आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बड़े बुजुर्ग का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना होगा। बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा। उनके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वह कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमें मिलता है। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर हो। और हां दोस्तों, आपको इसे लेकर खुद के लिए सख्त नियम बनाने होंगे कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें ही चुनें, क्योंकि यही सर्वोत्तम विकल्प है। आपको पूरा आराम मिले, इसके लिए आपको अपना दृष्टिकोण ठीक करना होगा। इससे आपके पास जीवन में अप्रत्याशित रूप से होने व मुश्किल घटनाओं से जूझ पाने का हौसला मिलेगा तथा आपके लिए खुशियां मनाने का समय है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें कोई व्यक्तिगत खुशी मिलेगी, जैसे बेहतरीन साथ का एक और वर्ष पूरा होने या परिवार में नए मेहमान के आने की खुशी। जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, उनके रिश्ते को परिवार वालों की ओर से, जो काफी समय से इस रिश्ते का विरोध करते आ रहे हैं, उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने की संभावना है तथा आपकी कड़ी मेहनत और धैर्य की लंबी प्रतिबद्धता का फल आपको मिलने जा रहा है और एक बड़ा अवसर आपके करियर को आगे ले जाने के लिए आपको मिल सकता है। आपको अपनी प्रतिबद्धताओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अन्य लोगों के योगदान को याद करें और ना भूले और उनके साथ सदा विनम्र रहे। यह न केवल आपको लोकप्रिय बनाएगा बल्कि आपके भविष्य में भी मदद देगा। और इसी के साथ दोस्तों, इन सब बातों का भी ध्यान जरूर रखें कि आपको खुद पर बहुत यकीन है, लेकिन अति आत्मविश्वास और अधिकार जताने की प्रवृत्ति से बचे। दूसरों पर अपनी राय थोपने की आदत से आज आपको नुकसान उठाना पड़ी। डीएच सकता है, केवल सही होना ही काफी नहीं है। आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि आप दूसरों को नाराज ना करें। थोड़ा नरम रवैया अपनाएंगे तो काफी लंबित कामों को आज पूरा कर पाएंगे तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आपको आज अपने ऑफिस के काम के कारण बिना बात की चिंता और तनाव रहेगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। ऐसा करने की कोशिश से आप व्यर्थ का तनाव ही मोल लेंगे, जिससे आपकी सेहत प्रभावित होगी। इन सब चीजों के स्थान पर आपको काम से छुट्टी लेकर आराम करने की जरूरत है।